नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए एक और शेयर लेकर आया हूँ आईटीसी लिमिटेड। लेकिन इस शेयर्स के पहले मैं आपको अपने पुराने अपडेट देना चाहूँगा। 4 स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें 2 स्टॉक्स तो आपको नेक्स्ट डे ही 5 से 6% का अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिला था। वहीं बचे हुए 2 स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो 2 स्टॉक्स में से अभी टाटा स्टील जो है वो अभी अबव प्राइस पर क्लोजिंग हुआ है 108 के लेवल पर। तो स्टॉक्स में अगर आपने पोजिशन से बना के रखी है तो बनाकर रखिए, उसमें आपको अपने लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करेंगे एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई 65 के लेवल्स को जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, उसने क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर वो क्लोजिंग देता है उसके अबव तो आप उसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर अपसाइड आपको उसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के शेयर्स के बारे में, आईटीसी लिमिटेड के बारे में, तो आज इसका सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस देखें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड जो रहा है इस स्टॉक्स में 96,34,283 का यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 61,97,685 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 64.33 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखने को मिलता है। वहीं बात करूँगा आप फ्रेंड्स टिकर प्राइस पर आकर, और यहाँ पर बात करेंगे इसके मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो डेली बेसिस पर बात करूँगा तो 1.25% का यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं वीकली बेसिस के बारे में बात करूँ तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें 3.40 का यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं मंथली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर बात करें तो 4.92 का यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि हाई जो रहा है 394 का रहा है मंथली बेसिस पर भी, और वीकली बेसिस पर भी बात करें तो 393 का यहाँ पर आपको हाई देखने को मिला है। मतलब 390 से लेकर 395 के लेवल जो है वो हमारे लिए एक हर्डल्स और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इस बारे में डीपली एनालाइज करेंगे कि क्या ये वाकई में यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो स्टॉक जो है वो लार्ज मार्केट कैप है, और मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो 4,87,376 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूं तो स्टॉक जो है 9th नंबर पर आपको देखने को मिलता है। और रिस्क के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लो रिस्क स्टॉक्स है। 1.37x वोलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा हाई रिस्क नहीं स्टॉक है, लेकिन स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं स्टॉक्स के बारे में बात करूं, यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है टिकट स्टेट्स पर, और उसमें से कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो 37 में से 87% का ये मानना है कि आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्टॉक्स में डीपली एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसका डीप एनालिसिस ज़रूर करके बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सबको ऑप्शन चेंज और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देखने को रहती है, इसलिए मैं उस पर इतना डीप एनालिसिस अभी यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, और लेकर आऊँगा वापस आपको एनएससी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या हमें देखने को मिल सकते हैं लेवल्स। उसके पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा कि इसके लेवल वैल्यूशंस कैसे रहे हैं। तो पी रेशोज के बारे में बात करूं तो आईटीसी का यहाँ पर आपको 31.97 आपको पी रेशो देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के बारे में बात करूं 7.76 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब जो बुक वैल्यू है उससे 7.76 टाइम्स जो है इसका करंट वैल्यू चल रहा है। एज कम्पेयर टू गॉडफ्राइड फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीसी लिमिटेड, इनसे तीनों से यहाँ पर ज़्यादा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, तो स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी कितना का रहता है वो तो हमने वहीं से जान लिया था। निफ्टी के कंपैरिजन से जब हमने देखा था वहाँ पर 1.37x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकी स्टॉक्स से आईटीसी का वॉलिटिलिटी बहुत कम है। 20.92% का यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में थोड़े कैश फ्लोज के बारे में हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कैश फ्लोज हमें दिखाते हैं, और कंपेरिजन्स देखते हैं कि क्या हमें इसके कैश फ्लोज में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज में फ्री कैश फ्लो जो है 5 ईयर्स का अगर मैं बात करूँ तो फ्री कैश फ्लोज का ग्रोथ जो है 12.68% से है। वहीं इंडस्ट्री का एवरेज देखिए तो 12.85% है। यहाँ पर हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के एवरेज से भी हमारा यहाँ पर कैश फ्लो कम है। बात करेंगे ऊपर की ओर 21 से 22 के बारे में कंपेरिजन करेंगे तो ज़रूर हमारा कैश फ्लो नेट कैश जो है वो चेंज आया है। 366 नेगेटिव से लेकर हम थोड़ा बहुत पॉजिटिव के करीब आ चुके हैं। 43.48 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करूँ तो यस, यहाँ पर
वर्किंग कैपिटल ज़रूर ब्लॉक हुआ है। 4799 का यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल देखने को मिला था 2021 में, और 2022 के बारे में बात करूँ यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 5081.50 का यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉकेज में है। और यहाँ पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी करे हैं, और यहाँ पर भी आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 2141.64 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 10,690 का था 2021 में। 2022 के बारे में बात करूँ तो 13,633 का यहाँ पर आपको फ्री कैश फ्लोज, जो कि आपके लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइंस देखने को मिला है। भले ही इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, लेकिन हमारे लिए 2-3 प्लस पॉइंट। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करा है, कैश फ्लोज जो है वहाँ पर फ्री कैश फ्लोज यहाँ पर कंपनी इंक्रीज हुए हैं। नेट चेंज इन कैश के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी कंपनी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है 2023 में कि कंपनी का नेट चेंज इन कैश जो रहेगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और उसके बाद कंपनी एक आपको हाईली डिविडेंड भी पे आउट कर सकती है। लास्ट डिविडेंड के बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि लास्ट डिविडेंड कंपनी ने हमें कब दिया था, और अब आने वाला डिविडेंड इसका कब हमें देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टेंटली 5 ईयर से इस स्टॉक्स में देखें तो आपको डिविडेंड जो है इंक्रीज देखने को मिला है। 15 फरवरी 2023 को इस स्टॉक्स की एक्स डेट थी, और यहाँ पर इस स्टॉक ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था फ्रेंड्स। और वहीं 26 मई 2022 के बारे में बात करूँ तो स्टॉक 6.25% का, ईयरली के बारे में बात करूँ तो लगभग 8 से 10 रुपये का जो है स्टॉक्स आपको डिविडेंड देने के लिए तैयार रहता है। बात करेंगे मई और जून, मई जून के बारे में बात करें, स्टॉक डिविडेंड देता है, वहीं फरवरी में आपको डिविडेंड देता है। तो अगर आप स्टॉक में पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं डिविडेंड के लिहाज से, तो अप्रैल के आसपास स्टॉक से अपनी पोजीशन को क्रिएट करिए और डिविडेंड कमा सकते हैं। अब आएंगे ऑप्शन चेन पर, और स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कॉल ऑप्शन के थ्रू कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और पुट ऑप्शन के थ्रू कहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। फ्रेंड्स, एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा, किसी भी बेसिस पर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन स्टॉक में ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले लीजिए, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। यहाँ पर किसी भी बेसिस का अगर आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मैं उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल्स नहीं हूँ। सारा प्रॉफिट आपका, सारा लॉस आपका, आप अपने बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने व्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। 387, 385 से 387 का हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू देखेंगे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो 400 के लेवल पर अगर आप बात करूँ तो 400 के लेवल पर हमें सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 6205 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 573 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ऊपर की ओर 410 का लेवल जो है हमारे लिए 3116 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 59 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ऊपर की ओर बात करें तो स्टॉक्स 400 से 410 तक के लेवल जो है आपको शो कर सकता है। वहीं नीचे की ओर बात करूँ तो स्टॉक्स में आपको कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 390 के लेवल पर जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हडल था जिसने इसको क्रॉस आउट करा है। 3969 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 701 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर इस स्टॉक से हमें 2 बार 390 के लेवल को क्रॉस आउट करने की कोशिश करी है, और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर एक हडल बना हुआ है, और कॉल राइटर्स जिन्होंने अपनी कॉल्स बेच कर रखी थी वो ये नहीं चाहते थे कि स्टॉक जो है 390 के अबव ट्रेड करे, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्ट्रांगली यहाँ पर बना के रखा हुआ है, जिसके कारण स्टॉक्स ने 390 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे गया है। लेकिन 390 के लेवल को सस्टेन कर जाता है और पुट की तरफ से अगर इसे थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बेस फॉर्मेशन 1239 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं 262 का। यहाँ पर एक चीज़ हम देखने को मिल रही है कि 390 के लेवल पर पुट राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है अब 390 के अबव हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करें 385 के लेवल पर, यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। 1090.29 का यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 128 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे 380 के लेवल पर, जहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चाहें तो यहां पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पोजीशंस देखिए 1885 का फर्स्टली यहां पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो जिन्होंने अपनी पुट बेच कर रखी थी उन्हें अब लग रहा है कि 380 तक के लेवल पर भी जो है स्टॉक्स आ सकता है और थोड़ा डिप ले सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को जो है स्क्योर ऑफ कर दिया है और वो अपनी तेजी की पोजीशंस को जो है वो अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो जो आपको 370 के लेवल पर आपको देखने
देखने को मिल रहा है। 1910 का आपको ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -38 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ऊपर की ओर बात करूँ तो 410 के लेवल पर और 400 के लेवल पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 410 के लेवल पर हमारे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन 400 के लेवल पर थोड़ा बहुत हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी जिन्होंने अपनी पुट बेच कर रखी थी उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है 400 के अब वो जाने के लिए रेडी नहीं है फिलहाल। तो बात करेंगे ओवरऑल कंसोलिडेशन और इसके बारे में बात करूँ तो नीचे की ओर आपको अगर रिस्क के बारे में बात करूँ तो 7 रुपये का रिस्क है। 387 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। 380 तक के जो है आपको यहाँ पर डिप दिखा सकता है। ऊपर की ओर बात करूँ तो 490, 495, 395, 400 और 410 तक के लेवल जो है स्टॉक इस एंड तक आपको दिखा सकता है। और मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइस 380 के आसपास देखने को मिले तो स्टॉक से आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 390, 395, 400 तक के लेवल आपको दिखा सकता है, लेकिन बिफोर इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।